जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। और सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि आपको पता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने कल ऐलान किया है कि आप जो है इनको ऑफ रखें। और जो है आप एक कोरोना वायरस की जो है वो थ्रेट जो है वो है, बिल्कुल उसका सामना जो है वो सबको है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो किसी भी हवाले से। campus.pk पर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने का एक ये एज है कि आप जो है वो घर बैठे आराम से अपनी एजुकेशन जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक तालीम को हासिल करने का सवाल पैदा होता है तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब आपको कोई हर्डल जो है वो पेश नहीं आएगी और कोई जवाब भी नहीं बनता कि जी स्कूल्स बंद हैं तो मैं क्या पढ़ूं। आप डेली यहाँ पर लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, आप उन लाइव लेक्चर्स को जो है वो सुन सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो सेशन स्टार्ट किया उसमें हम अपना चैप्टर 1 जो है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड वो हम पढ़ रहे हैं। और उसमें अब तक हम जो है वो 6 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर जो 7 है वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Since this belief was threatening their dominance in the society, belief का मतलब क्या होता है? अकीदा, faith, ईमान, जो भी आप कह लें, belief, ठीक है, faith, अकीदा, थ्रेटन का मतलब होता है जैसे खतरे में डालना या धमकी देना। थ्रेटन, टेरराइज, खतरा बनना। और उसके बाद डोमिनेंस का मतलब होता है गलबा हासिल करना। सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी, गलबा, तसल्लुत, कुछ भी हम कह सकते हैं। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पेगन अरब्स started to mount pressure on the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers। पेगन का मतलब होता है डिसबिलीवर, अनबिलीवर, जो ईमान पर यकीन नहीं रखता, जो काफिर है उसे हम कहते हैं पेगन। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो है इनफिडल, काफर। तो जो पेगन अरब थे, जो अरब में रहने वाले कफार थे, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। माउंट का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाना। माउंट मानी इंक्रीज, बढ़ाना। तो उन्होंने जो है वो प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस, फोर्स, दबाव, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड हिज फॉलोअर्स, और आपके जो पैरोकार थे, फॉलोअर होता है जो मानने वाला हो, जो उनकी बात सुनने वाला हो, जो उनकी बात पर अमल करने वाले। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो ईमान ले आए थे, जो कलमा पढ़ चुके थे, तो कुफार जो थे अरब के, उन्होंने कहा कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अकीदा है, ये हमारी जो सुप्रीमेसी है, जो हमारी बर्तरी है अरब के अंदर, जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी ताकत है, उसके लिए ये खतरा बन रहा है इसका अकीदा। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं इसको रिपीट करता हूँ। चूंकि ये अकीदा माशरे में उन कुफार के गलबे के लिए खतरा बन रहा था, इसलिए अरब के काफरों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, रिकॉर्ड दें। ठीक है, और कॉज का मतलब होता है मकसद, रीजन, मकसद का मतलब होता है वफद, अपने नुमाइंदे भेजे। तो उन्होंने एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मेहरबान और शफीक जो चचा थे, उनके पास अपना एक वफद भी भेजा। वो चचा जिनका नाम अबू तालिब था। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ? इसे कहते हैं एनवॉय, वफद, एनवॉयस। इसे उर्दू में कैसे लिखते हैं? वफद। तो उन्होंने अपने बड़े शफीक चचा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, अबू तालिब, उनके पास अपना वफद भेजा। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज। और उस वफद ने, उन वफद के अंदर मौजूद जो लोग थे, उन्होंने उसके आपके चचा को कहा टू रेस्ट्रेन द रसूल,
कि आप जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करें, उनको रोक दें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज, कि वो कादर मुतलक अल्लाह का पैगाम की तबलीग करने से रुक जाएं और फेस देयर एनिमिटी, या फिर वो हमारी जो दुश्मनी है उसका सामना करने के लिए, हमारी दुश्मनी को मोल लेने के लिए तैयार हो जाएं। रेस्ट्रेन, मैं यहाँ पर मतलब साथ लिख दूं, रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल, काबू करना, बाज रहना, ठीक है। उसके बाद प्रीच, प्रीच का मतलब होता है तबलीग करना, टीच, तबलीग करना। और उन्होंने कहा कि एनमिटी, हमारी जो दुश्मनी है वो फिर आप या तो फिर हमारी दुश्मनी जो है उसको मोल ले लें, ठीक है। हॉस्टिलिटी, हेट्रेड भी इसे कहते हैं, मैं ये ज़्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, हॉस्टिलिटी, ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो साथ साथ जो है वो अच्छी इंप्रूव होती जाए। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? कशमकश। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, तो इस कशमकश में आपके चचा ने जब अपने आप को पाया तो उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सारी सूरत हाल की वजाहत अपने भतीजे के सामने कर दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार नाकाबिले फरामोश अल्फाज में उनको जवाब दिया। मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूँ पहले, डायलेमा, डायलेमा का मतलब क्या होता है? कशमकश, ठीक है। डिफिकल्टी, कशमकश, ठीक है। तो उन्होंने इन खूबसूरत जो है वो अल्फाज के अंदर जो मेमोरेबल अल्फाज थे, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनको कभी अब फरामोश नहीं किया जा सकता, मेमोरेबल, ठीक है। अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, नाकाबिले फरामोश। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, माई डियर अंकल, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी लाकर रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah। abandon, abandon का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। proclamation, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, proclaim करना, तबलीग करना, ऐलान करना। तो उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी oneness of Allah, ये oneness भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वहदानियत, यूनिफाई होना, एक होना, अलग होना। तो मैं अल्लाह की वहदानियत का ये ऐलान करने से जो है वो बाज नहीं आऊँगा, उससे मैं दस्तबरदार नहीं होऊंगा, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं इस कायनात पर, इस ज़मीन पर इस सच्चे दीन को कायम करके रहूँगा। और पेरिश इन द अटेम्प्ट, पेरिश, पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना जो है, या फिर मैं इसी कोशिश में जो है वो अपनी जान दे दूँगा। क्या खूबसूरत बात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, कैसे प्यारे अल्फाज के अंदर उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये हम वर्ड पहले भी लिख चुके हैं। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है एस्टेब्लिश, कायम करना। बेटा इन वर्ड्स को आपने याद रखना है, इनको भुलाना नहीं है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है तर्क करना। रिनाउंस, या फिर हम कहें गिव अप करना, तर्क करना। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है डिक्लेयर, ठीक है, ऐलान करना। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। एक्सपायर, फिना होना या मिट जाना, ठीक है। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है एफर्ट। लो बेटा मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप इस बोर्ड का जो आपको इधर अब सामने नजर आ रहा है, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकें।
अब आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा बोर्ड, तो ये सारे वर्ड्स आपने जो है वो ज़रूर लिखने हैं। यही वर्ड्स जो हैं वो पेपर के अंदर भी आते हैं और ये आपके काम आएंगे। मैं इस पैराग्राफ नहीं मोल लें। अपने आप को इस उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाकाबिले फरामोश अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के ऐलान से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं इस रुए ज़मीन पर सच्चे दीन को कायम करके रहूंगा या फिर इसी कोशिश में जान दे दूंगा। अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैसे करनी है ये मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर सुना दी। अगर अभी आपको नहीं समझ सके तो आपने बाद में क्या करना है कि शाम को जो है एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेनी है और उसको आराम से ऐसे आप रोक रोक के सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक एक लाइन की ट्रांसलेशन मैंने कैसे करनी है। ये इसी तरह आप ट्रांसलेशन सही मानों में करेंगे तो तब ही कहीं आपको जो है वो इस जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ पेपर में आएगा 4 नंबर का, 3 पैराग्राफ आते हैं, उनमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो फिर वो 4 नंबर का एक पैराग्राफ होता है। तो सही ट्रांसलेशन करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सवीर सख्त जो है वो कंपटीशन है, और जिससे फिर वही बच्चा आगे निकलता है जो उतनी ज़्यादा मेहनत करता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि इस पैराग्राफ के एंड पे जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसका आंसर अभी लिख सकें। अच्छा जी, ओके बेटा, ये जो पैराग्राफ नंबर 7 है इसके एंड पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, अजी जोहा कह रहे हैं कि जी वीडियो स्टक हो रही है, इट इज़ नॉट लाइव, वीडियो स्टक। बेटा ये लाइव है और बीच में इंटरनेट में जो है वो कुछ ख़राबी की वजह से वीडियो स्टक हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। अभी हम लाइव चल रहे हैं, ठीक है बेटा। चलें जी, हाँ इंटरनेट जो है वो लैग कर रहा है। मोहम्मद कह रहे हैं कि जी शायद जो है मोहम्मद बेटा कि यहाँ जो इंटरनेट है वो बहुत ही ऐसा नहीं है, इसका अच्छा खासा जो है वो पे किया जाता है। अब इंटरनेट के अंदर जो है वो टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चले ठीक है, अब हम मेरा बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर पैरा 7 है। उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेगन अरब्स सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अंकल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल के पास जो कुफ़ारे अरब थे, जो अरब के कुफ़ार थे, उन्होंने अपने वफद को क्यों भेजा था। ये हमारे पास सवाल है, आपके पास बुक में भी लिखा होगा। इसका जो आपने आंसर लिखना है वो ये है, वो कि द पेगन अरब्स sent a delegation to the Rasul, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, uncle. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity। ले, ये हमने यही पढ़ा है और यही बात हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। द पेगन अरब्स सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स अंकल, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज, और उन्होंने कहा कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम जो है वो उसकी तबलीग करने में, उसका ऐलान करने से रोकें
और फेस देयर एनमिटी, या फिर हमारी दुश्मनी जो है वो मोल ले लें, हमारी दुश्मनी जो है उसका सामना करें। ठीक है, बहुत ही आसान ये सवाल है और उसका ये जवाब हम पढ़ भी चुके। आपने मेरा बेटा ऐसे ही लिखना है, एक एक मार्क जो है वो आपके पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो कामयाबी के जो है वो आपको फिर चांसेस भी आपके पास ज़्यादा होंगे। ओके, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगर मेरा बेटा आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया है, क्लियर है, तो आप मेरा बेटा अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बट द क्वेश्चन इज़ वाई। अच्छा जी सर, क्या बिलीफ का सिनोनिम ट्रस्ट हो सकता है? ईवल का सिनोनिम हार्मफुल, केव का सिनोनिम कैवरन और गोटो प्रॉफिटहुड का प्रॉफिटिकल हो सकता है? जी जवेरिया, बिल्कुल हो सकते हैं ये सिनोनिम्स। मोहम्मद, आज फिज़िक्स का लेक्चर जो है वो मेरा बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको बताया है कि इंटरनेट का इशू जो है वो आ रहा था और जो है वो हम लाइव नहीं आ पा रहे थे, तो वो टाइम जो है वो उनके लेक्चर का गुजर गया। जी अच्छा जी, सईदा ज़ैनब कह रहे हैं कि क्लियर है। गनवा बेटा, रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल, रोक लेना, काबू कर लेना। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, तो जी अच्छा जी, अंकल का नेम जो है वो अबू तालिब था और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, वीडियो स्टक। नहीं जी, ठीक है, ओके। उसके बाद दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मकसद को तर्क कर दें और दोबारा जो है बुत परस्ती की तरफ, मतलब और बुत परस्ती की तरफ जो है लौट आएं या बुत परस्ती को इख्तियार कर लें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle अबू तालिब। एक मौका पर तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और मेहरबान चचा अबू तालिब के पास अपना वफद भेजा। They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message और face their enmity। और उन्होंने आपके चचा को कहा कि वो या तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक का पैगाम पहुंचाने से, उसका ऐलान करने से रोक लें या फिर उनकी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हो जाएं। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन। तो अपने आप को इस उलझन में पाकर उनके चचा ने अपने भतीजे को बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया या सारी सूरत हाल की वजाहत कर दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नाकाबिले फरामोश अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah। मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी लाकर रख दें, इसके बावजूद भी मैं अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने से बाज नहीं आऊँगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट। मैं इस रुए ज़मीन पर सच्चे दीन को कायम करके रहूँगा या इसी कोशिश में जान दे दूँगा। आई हैव नोटेड ऑल। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली। वेरी गुड मोहम्मद, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको अब आपने नोट करना शुरू कर दिया ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी तरह काम करते रहें तो आप हर टेस्ट में टॉप भी करेंगे। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद हमारा टॉपर है इस क्लास का। चलें, हमारे लेक्चर का मेरा बेटा टाइम ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।